गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार। मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा है विकास उत्सव। कभी कभी पोस्टर हमको यह भी दिख जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश अब भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के खड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे और हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था है। साफ सफाई की व्यवस्था पर हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार पे, ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ भी भ्रष्टाचार ना हो, कुछ भी अनियमितता ना हो। लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया है खड्डा और शिवपुर न्यू पीएससी और बरवा रतनपुर का। लगभग 21 लाख रुपए का घोटाला हो गया। योगी जी के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर इस घोटाले को अंजाम दे दिए और जब जांच अधिकारी ने इस मामले को जाना तब पता चला कि रोगी कल्याण निधि द्वारा तमाम सरकार चाहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार की कोशिश रहती है स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा पर काम करे। जब स्वास्थ्य की बात किया जाए तो तमाम संस्थाएं सरकार की मिलकर लोगों की स्वास्थ्य के लिए तमाम फंड रिलीज करती है और वो फंड रिलीज करने का कारण यही होता है कि जो आम जनता है, जो आम पब्लिक हो, उसको सहूलियत मिल सके और उसका स्वास्थ्य सही हो सके। लेकिन इस हॉस्पिटल की दुर्दशा देखने के बाद यह लगता है आखिर कहीं न कहीं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं, इसीलिए जो है 21 लाख रुपया कागज में खर्च तो हो गया लेकिन वो किसी और के पॉकेट में चला गया और काम कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम गंदगी की बात करें तो अभी यहाँ के आसपास के लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने बताया है कि जब बारिश होता है तो पीछे जो भी डिलीवरी होता है, जो उसका डस्टबिन है, कचरा है, सब ऐसे ही फेंक दिया जाता है। सरकार तमाम व्यवस्थाएं बनाई है लेकिन उसका यूज नहीं है, सिर्फ कहने वाली बात है। एक कहावत कहे कि हमारे देश में हरियाली हरियाली है और जब आप जमीन पे जाएंगे तो बातें कुछ और देखेंगे। ये सरकारी नल है, इसकी हालत देखिए और मुझे लगता है इसकी दुर्दशा जो है इस हॉस्पिटल की ही तरह है। आप सबको यहाँ की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करेंगे। एक भाई साहब मिल गए हैं, इलाज कराने आए थे और इसलिए आए थे कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि सरकार इतना एडवर्टाइजिंग करती है, इतनी व्यवस्था की बात करती है। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा नाम है हमारा। अच्छा, क्या करने आए थे यहाँ पर? यहाँ हम 2 दिन पहले आए थे अपना टाइफाइड जांच कराने के अच्छा लिए। अच्छा, तो टाइफाइड में वो गए तो सब कुछ हो जोर गया, जोर से बोलो, डरो मत। सब कुछ हो गया। हाँ, उसके बाद वो जांच कराने के लिए बोले कि बाहर जाके जांच कराइए, टाइफाइड किट नहीं है। किट नहीं है। तो देखिए ये अंकित का कहना है टाइफाइड जांच कराने के लिए आए थे और जो भी जांच करने वाले महोदय हैं उनका कहना है किट नहीं है। किट कहाँ से रहेगा? जब 21 लाख रुपए का घोटाला होगा तो किट कहाँ से रहेगा? और कहीं न कहीं सरकार की नज़र में सरकार तो ये सोचती होगी, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो तो कहते होंगे सब खुशहाली है, अमन चैन है, लेकिन सच्चाई है वो ये देख लीजिए किट नहीं है। कहा है कि भैया यहाँ पे घोटाला हो गया है। तो जब घोटाला होगा तो कैसे मरीजों का स्वास्थ्य बेहतर होगा? कुछ और मरीजों से बात करेंगे, आखिर इस हॉस्पिटल से कितना संतुष्ट हैं और कितना इनको तवज्जो मिल पा रहा है जो एक मरीज को मिलना चाहिए। यहाँ के पास के ही रहने वाले हॉस्पिटल कैंपस के बाहर इनका घर है, जरा जान लेते हैं क्या सफाई व्यवस्था है। गुड्डू नाम है आपका, तो आपका बगल में ही घर है? बगल में। क्या स्थिति है ताकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या देख पा रहे हैं आप? भैया देखिए यहाँ पे बहुत गंदगी है, कोई सफाई नहीं है। हाँ, और यहाँ पे सिर्फ पैसे से काम होता है, कोई भी काम हो। तो आप लोग एक्टिव होके बोलते नहीं है? ताकि मैं देख पा रहा हूँ जो रास्ते में पूरा कचरा फेंका हुआ है, जो गंदगी जो फेंका गया है, डिलीवरी का जो डस्टबिन है वो फेंका गया है। भैया बोले गए थे, बोला गया था डॉक्टर साहब जो मतलब पहले मतलब हाँ, तो हट जाएगा बोल रहे थे लोग, हटाए नहीं मतलब। कितने दिनों से पड़ा है? अरे 2-3 साल ऊपर हो गया हमारे ख्याल से। 3 साल से? हाँ, और तो जब बारिश होता होगा तब तो कहीं ना कहीं आप लोग को दिक्कतें बढ़ जाती होगी, एक स्मेल आता होगा, बहुत बात मारता है। हाँ, लोगों को दिक्कत होता आने जाने में। हाँ, और यहाँ पे देखिए पहली बात तो दवा नहीं मिलता कोई भी चीज। क्यों दवा क्यों नहीं मिलता? बड़ा बड़ा बोर्ड तो लगा है। नहीं मिलता। देखिए अब कल नहीं परसों में हमारा एक दोस्त आया था, हाँ। कट गया था, तो बोल रहे हैं ये दस्ताना लेके आइए, मलहम लेके आइए, पट्टी लेके आइए। बताइए बाहर से लेंगे तो भाई सरकारी किस चीज अच्छा, में? देखिए सरकार तो कहती है कि सारी व्यवस्थाएं आपको 1 रुपए की पर्ची पर मिल जाएगा, लेकिन जब मरीज आता है
तो उसकी हालत ये है कि पर्ची बन जाती है और यहाँ तक कि जैसा कि गुड्डू बता रहे हैं कि कॉटन रुई भी खरीदना होता है तो बाहर से लेकर आना पड़ता है। तो समझ में नहीं आ रहा है ये किस प्रकार का सरकारी हॉस्पिटल है, क्या जो सरकार फंड दे रही है वो ऊपर ऊपर से ही कहीं और चला जा रहा है। जो एक आया है कुत्ता का सुई लगता है ना, हाँ 20 रुपए लेते हैं लगवाई उसका, ये कैसा? अच्छा 20 सुई, रुपए उसके हाँ लगवा सुई लेते हैं। लगवाई लेते हैं, 20 रुपए लेते हैं यहाँ पे लोग। अच्छा हम्म, अब कुछ भी दवा लेना है तो बाहर बाहर बाहर, हाँ बाहर, अंदर कोई सेवा नहीं है। अच्छा क्या नाम है आपका? हमार भुअरी देवी नाम। अच्छा आपकी बहू का बच्चा हुआ है ना? हाँ। ये बताइए कुछ खाना वाना दूध दूध मिल रहा है यहाँ पे? नहीं। कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं। तो सरकार तो सारी व्यवस्था देती है, आप लोग को कुछ भी नहीं मिला है? नहीं मिलल अभी नहीं भरल नहीं खे। अच्छा कब हुआ बच्चा? ये 2 घंटा होता। 2 घंटा ले कुछ भी नहीं मिला है? हाँ? नहीं। कहाँ से आई हैं? महादेवा रहता से। महादेवा से। कैसे आई हैं? एम्बुलेंस से आई हैं? हाँ एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस से आई हैं। एम्बुलेंस वाला पैसा भी लिया है क्या अलग से? नहीं। क्या नाम है माता जी आपका? गुलाबी देवी। अच्छा कौन से पोस्ट पे कार्यरत हैं आप? दाई के। अच्छा तो ये बताइए यहाँ पे जो महिलाओं की डिलीवरी होती है क्या उनको खाना वगैरह मिलता है? हाँ क्या क्या मिलता है? पूरी सब्जी सवेरे मिलेला। अच्छा और दूध मिलता है कि नहीं? नहीं। दूध नहीं मिलता है? नहीं। तो सरकार के उसमें तो दूध भी है, दूध क्यों नहीं मिलता है? और ये हमने का जाने जब दूध नहीं मिलेला, खाली पूरी सब्जी। हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं उन्होंने जांच में पाया कहीं न कहीं उनको संतुष्ट जवाब नहीं मिला और कहीं न कहीं एक बड़ा घोटाला हुआ है। और अब जो है मामला धीरे धीरे, एक बैग नहीं धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो कहीं न कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही और सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं, सीधी भाषा में कहें तो घोटाला किया गया है। ताकि सरकार की तो कोशिश है, सरकार की तो मंशा है, सरकार हमेशा कहती है हम स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के प्रति काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की हालत यह है कि पैसे आ रहे हैं और कागज से पैसे निकल के कहीं और चले जा रहे हैं और सबका अलग अलग हिस्सा है वो बट जा रहा है। हम पूरी जानकारी जो है यहाँ के जांच अधिकारी जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता से बात करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नेबुआ नौरंगिया प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार गुप्ता जी हैं। इस पूरे मामले पर जानने का कोशिश कर रहे हैं क्या पूरा मामला है। और जैसा कि इन्होंने आख्या प्रस्तुत किया था सीएमओ को कि कागज पे काम हो गया है लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनकी नज़रों से जानते हैं इन्होंने क्या देखा है और ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ काम हुआ है या सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। डॉक्टर साहब स्वागत है। क्या देखा आपने? ताकि नहीं, वहाँ पर मुझे अक्टूबर में चार्ज मिला जी मैंने वहाँ पर देखा कि काम कुछ हुआ नहीं, चारों तरफ गंदगी है, समस्याएं हैं। तो मैंने वहाँ पूछा तो ये पता चला कि कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा अन्य लोगों जो भी स्टाफ के कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट वगैरह हैं, तो उनसे बताया कि ये काम नहीं हुआ है। जी इसलिए मैंने इसकी जांच के लिए मैंने सीएमओ को जो है सीएमओ सर को मैंने लिख दिया है। अच्छा तो ये टोटल कितने का घोटाला हुआ है? जानकारी में आ रहा है कि 17 लाख से लेके 21 लाख रुपए तक का घोटाला हुआ है। नहीं, लगभग जो हमको दिखाई दिया हाँ। वो लगभग 16 से 17 लाख रुपए तक का। 17 लाख रुपए। हाँ, 16-17 क्या लाख। निधि था डॉक्टर साहब? रोगी कल्याण समिति का था, अच्छा ठीक है, और जीएसवाई एडमिन का था। वो सब रोगी के ही है, रोगी के लिए रोगी के लिए ही है कहीं कि अस्पताल की व्यवस्था, साफ सफाई, इसी में खर्च होता है पैसा। जी लेकिन कहीं कुछ भी नहीं खर्च हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ दिखा नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, इसलिए मैंने जो है जांच के लिए लिख दिया है। अच्छा तो अभी उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? ताकि 2 दिन तो खबरों के माध्यम से मामला गर्म था, अभी फिर कहीं ना कहीं हो सके ठंडे बस्ती में मामला न चला जाए। क्या सीएमओ साहब का क्या कहना है, क्या इस पे कार्रवाई हो रही है? नहीं, अब ये तो मामला मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अधीन है, हाँ इसके बारे में वही बता सकते हैं। केस की संतुष्टि तो कर दी गई है। हाँ, उसकी संतुष्टि कर दी गई है। अच्छा बाकी चिकित्सा अधिकारी महोदय ही अपना जो भी करना है वही करेंगे। अगर जांच में जो भी हैं दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो किन किन लोगों का, ताकि पूर्व में जो कर्मचारी अधिकारी रहे हैं वो उनकी संलिप्तता जरूर होगी, तो किन किन का दोष है? आपने क्या देखा? ताकि नहीं, तो उसमें हमने आख्या में लिखा ही है कि पूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर जी और सम्मिलित ठेकेदार, ये तीनों लोगों के लिए लिखा गया है। तीनों लोग के मिले जुले से कहीं ना कहीं इस कारनामे को अंजाम दिया गया है। कहीं डॉक्टर साहब एक सवाल कि आप खड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं और वहाँ पे भी गंदगी अंबार है। जो भी डिलीवरी हो रहा है, जो महिलाओं को दूध मिलना चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और दवाएं जो हैं जब भी 1 रुपये का पर्ची मरीज जाता है कटा लेता है, उसके बाद जो है उसको एक अलग से पर्ची पकड़ा दिया जाता है कि तुम जाओ अलग से दवा लेकर आओ। तो इस पर आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं? ताकि आप वहाँ के मौजूदा नहीं, अधिकारी हम वहाँ बैठते हैं जी और हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। अभी मैंने वहाँ मिट्टी पटवाई है, हाँ। गंदगी था, राबिस वगैरह डलवा के मैंने सही कराया है।
और जो भी कमियां होंगी उसे दूर किया जाएगा। ताकि आप ये बातें कर रहे हैं, कल मैं वहाँ पे पहुँचा था ग्राउंड पे, ऐसे 3-4 मरीज मिले जो बोल रहे हैं अलग से पर्ची दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की तो एक लापरवाही है। नहीं, लापरवाही है तो उसको देखा जाएगा, दिखाया जाएगा, जो इसके दोषी होंगे उनको बताया जाएगा कि भाई ऐसा ना करें वो, क्योंकि मरीज जो आता है वो अपने हित के लिए आता है, उसका काम करना सर्वोपरि है हमारे लिए। बस ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर संतोष गुप्ता थे। आपको बता दें हम कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, लेकिन एक सवाल उठता है, योगी जी के ही राज में 17 लाख रुपए का घोटाला हो गया और सरकार अलग अलग निधि द्वारा अलग अलग फंड रिलीज करती है, वो इसलिए कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सरकारी व्यवस्था पर टिके हैं, सरकारी व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं, उनका सही से इलाज हो सके, उनका स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो सके। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर हम जाते हैं तो वहाँ देखने को ये मिलता है कि 1 रुपये की पर्ची मरीज तो कटवा लेता है, लेकिन बाद में उसको एक अलग से पर्ची दे दिया जाता है और अलग से जो है उसको दवा खरीदना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने बताया अगर ऐसी कोई कमी होगी तो हमारी तरफ से इसका निस्तारण किया जाएगा। अब देखना है इस खबर के बाद तमाम आला अधिकारी जनप्रतिनिधि जगते हैं या फिर नहीं। देश दुनिया पूर्वांचल की तमाम खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ गाँव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए। नमस्कार।